Start with the name of Allah, who is most kind and most merciful. Dear friends, Assalamu alaikum. My name is Adil Latif, and today we are going to discuss our topic of critical thinking, logics and critical thinking. The topic today we are going to discuss is modes of categorical syllogism. जो स्टूडेंट्स ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे, काइंडली वो अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स रेलिवेंट टू द लॉजिक्स एंड क्रिटिकल थिंकिंग, उनको क्लियर करने के लिए प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर वॉच करें। आई होप सो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है। लेट अस डिस्कस आवर टॉपिक मोड्स ऑफ कैटेगोरिकल सिलोजिज्म। अब मोड्स ऑफ कैटेगोरिकल सिलोजिज्म में क्या होता है कि एवरी सिलोजिज्म हैज़ द मोड दैट इज़ डिटरमाइंड बाय इट्स टाइप। ठीक हो गया। हमने टाइप्स का पढ़ा कि किसी भी कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन की टाइप का पता उसके नेम से लगता है, और नेम हमने 4 दिए हुए हैं। फर्स्ट नेम ए से रिप्रेजेंट होता है, ई आई ओ। ये 4 टाइप्स है कैटेगोरिकल सिलोजिज्म की, जिनका जो है जिनमें हमने जो है मोड को पता लगाना है। तो एवरी सिलोजिज्म एज अ मोड। तो इन 4 जो टाइप्स हैं, इनसे हम एक कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन को हम उनको नाम देते हैं, और नाम के लिए हम इन्हीं 4 टाइप्स को हम यूज़ करते हैं। ए ई आई ओ को हम यूज़ करते हैं किसी भी कैटेगोरिकल सिलोजिज्म को नाम देने के लिए, और वो जो नाम होता है उसे हम मोड कहते हैं। तो आगे चलते हैं जी कि देयर आर एग्जैक्टली 256 मोड्स। टोटल कितने मोड्स हैं कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस के जो कि वैलिड हैं? वो 256 है। आउट ऑफ विच सम आर वैलिड फॉर्म्स। इसमें से कुछ ऐसे कैटेगोरिकल सिलोजिज्म हैं जो कि वैलिड हैं और उनके मोड्स जो हैं वो वैलिड हैं। वाट एवर इज द टाइप ऑफ द लेटर इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ वैलिड इफ़ देयर आर द स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अगर तो वो कैटेगोरिकल सिलोजिज्म स्टैंडर्ड फॉर्म की है तो डजेंट मैटर कि उसका मोड क्या है, उसकी टाइप क्या है, वो वैलिड कंसिडर की जाएगी। और जितनी भी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कैटेगोरिकल सिलोजिज्म है, सारी की सारी वैलिड होती हैं। और टोटल 15 स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं कैटेगोरिकल सिलोजिज्म की। टोटल 15 मोड्स ऐसे हैं जो कि हम कह सकते हैं कि वो वैलिड हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे एम जो दिया हुआ है, ठीक है, नंबर 1 पे जो है स्ट्रक्चर दिया हुआ है एम और पी का, राइट। तो यहाँ पे एम क्या है? मिडिल टर्म। ये फर्स्ट वाली रिप्रेजेंट कर रही है प्राइमरी माइनर मेजर प्रीमाइज, और फिर सेकंड वाली कह रही है जी माइनर प्रीमाइज, और लास्ट पे रिप्रेजेंट हो रहा है हमारा कंक्लूजन। ठीक है, P1 P2 और कंक्लूजन C1। ठीक है, तो मेजर प्रीमाइज, माइनर प्रीमाइज और कंक्लूजन मिल के हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है कैटेगोरिकल सिलोजिज्म की। प्रीवियस लेक्चर्स में काफ़ी डिटेल के साथ स्टडी किया, राइट। यहाँ पे एम रिप्रेजेंट कर रहा होता है हमारी मिडिल टर्म, ठीक है, जो कि दोनों मेजर और माइनर प्रीमाइज में सेम होती है, राइट। तो हम क्या कर रहे होते हैं जी कि हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो है नीचे जो है यहाँ पे जो है सब्जेक्ट की जगह पे जो है मिडिल टर्म यूज़ हुई है, और सेकंड पे हमारे पास जो है पी फॉर प्रेडिकेट टर्म यूज़ हुई है। और अगर माइनर प्रीमाइज की बात की जाए तो वहाँ पे सब्जेक्ट जो है यूज़ हुआ है, और फिर प्रेडिकेट की जगह पे मिडिल टर्म यूज़ हुई है। तो सिमिलरली हम जो कंक्लूजन होता है उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, मिडिल टर्म कंक्लूजन में नहीं होती। तो नीचे एस फॉर सब्जेक्ट, पी फॉर प्रेडिकेट। हो सकता है ये हमारी जो मिडिल टर्म है वो प्रेडिकेट, दोनों प्रीमिसेस के प्रेडिकेट के तौर पे यूज़ हो रही हो सकता है ये मिडिल टर्म दोनों प्रीमिसेस के सब्जेक्ट के तौर पे जो है एज अ सब्जेक्ट यूज़ की गई हो हो सकता है ये जो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों की जगह पे यूज़ की गई हो दोनों प्रीमिसेस में। तो अब यहाँ पे बात चल रही थी मोड की। मोड मतलब कि किसी भी प्रीमिसेस को नाम देना। तो यहाँ पे हम नाम कैसे दे सकते हैं किसी भी कैटेगोरिकल सिलोजिज्म को? तो यहाँ पे आप देखें, एक एग्जांपल है कि आल एस आर पी। अब आल एस आर पी इसको हमने नाम दिया था ए। नो एस आर पी इसको हमने नाम दिया था ई। सम एस आर पी इसको हमने नाम दिया है आई। सम एस आर नॉट पी इसको हमने नाम दिया है ओ, राइट। तो ये 4 टाइप्स थी कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस की, और इनको हमने जो नाम दिए थे लिस्टेड, ये नाम है उनके।
मतलब कि ऑल SRP टाइप की जो कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन है उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, नो SRP को ई से, सम SRP को आई से और सम SR नॉट पी को ओ से। अब हमें कोई सी इनमें से 3 टाइप्स हमें गिवन होगी, हमने 3 टाइप्स को देखकर उसका नाम बनाना है। जैसा कि हमारी ये एक एग्जांपल है, हमें ये गिवन होगा कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन, जैसा कि नो हीरोज आर कोवर्ड। अब नो हीरोज आर कोवर्ड का नाम क्या है, ई। सम सोल्जर्स आर कोवर्ड, सम SRP, नाम इसको दे दो आई को। और थर्ड वाला जो कंक्लूजन है उसमें लिखा हुआ है सम सोल्जर्स आर नॉट हीरोज, सम SR नॉट पी, मतलब ये कि इसका नाम दे दो ओ। तो यहाँ पे बताने की बात यह है कि पहला जो प्रीमिसिस था उसका नाम था ई, सेकंड वाले को नाम दिया आई, थर्ड वाले का नाम था ओ। थर्ड वाली टाइप कौन सी थी, ओ। तो ये जो तीनों टाइप्स जो हैं ये जब कंबाइन हुई तो EIO एक हमें मोड मिल गया, एक हमें कोड मिल गया। किस चीज़ का, इस कैटेगोरिकल सिलोजिज्म का जो है हमने जो है यहाँ पे मोड बनाया जो कि EIO है। ठीक हो गया। तो इसको हमने एक नाम दे दिया, जिसे हम नाम जो देते हैं EIO, जो इसको नाम दिया, ये इसका क्या है, कैटेगोरिकल सिलोजिज्म का मोड कहलाता है। राइट। तो यहाँ पे मोड के बाद जो अगला टाइप आती है वो कहलाती है जी फिगर। राइट। तो अब 15 वैलिड फॉर्म्स मैंने बताई थी कि कैटेगोरिकल सिलोजिज्म की 15 वैलिड फॉर्म है। अब हम वो 15 वैलिड फॉर्म्स कौन सी हैं वो हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले होता है जी उसमें फिगर क्या होता है, द पोजीशन ऑफ मिडिल टर्म इन द प्रीमिसेस ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन। अगर कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन गिवन है और उसमें जो मिडिल टर्म की पोजीशन है वो हमें डिफाइन करती है कि उसकी फिगर क्या है। और टोटल फिगर्स कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन की 4 होती हैं, फर्स्ट फिगर, सेकंड फिगर, थर्ड फिगर, फोर्थ फिगर। 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के साथ इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको कैटेगोरिकल सिलोजिज्म गिवन है और आपकी टाइप फर्स्ट वाली बनती है तो उसमें जो है मेजर प्रीमाइज और माइनर प्रीमाइज, मेजर प्रीमाइज में आपकी मिडिल टर्म जो होगी वो एज अ सब्जेक्ट यूज़ होगी और माइनर में एज अ प्रेडिकेट यूज़ होगी। तो इस तरह की एक लाइन लगेगी। ठीक है, ये इस तरह से एक लाइन बनेगी। तो इसको हम कहते हैं, आंखें बंद करके आपने इसको नाम देना है फर्स्ट फिगर का। ठीक हो गया। फर्स्ट फिगर मींस कि ये जितने भी नंबर है नंबर 1 की कैटेगरी में आते हैं, तो इसकी फिगर जो है 1 में आती है। कि इसका मतलब ये है कि मिडिल टर्म मेजर प्रीमाइज में एज अ सब्जेक्ट है और मिडिल टर्म माइनर प्रीमाइज में एज अ प्रेडिकेट यूज़ हुई है। सिमिलरली अगर हम सेकंड फिगर की बात करें तो इस तरह से रो बनती है कि दोनों प्रीमाइसिस में मिडिल टर्म प्रेडिकेट की जगह पे इस्तेमाल हुई है। तो यहाँ पे ये नंबर इसका जो है फिगर नंबर इसको हम कहते हैं, इसको नंबर 2 कहेंगे। सिमिलरली 3 जो थर्ड फिगर होगी, थर्ड फिगर कैसे बनेगी, मिडिल टर्म प्रीमिसेस में कहाँ पे होगी, इस स्टार्ट में होगी, एज अ सब्जेक्ट यूज़ होगी। ठीक हो गया। और फोर्थ फिगर, और यहाँ पे जो है इसके जो है हमने थर्ड फिगर इसको रिप्रेजेंट किया, ये इसकी फिगर है। यहाँ पे जो है ना ये मोड है, मोड और फिगर मिलते हैं तो ये इसका एक नेम बन जाता है। फोर्थ फिगर की बात की जाए तो ये इस तरह से एक मिडिल फिगर बनती है जिसमें मिडिल टर्म मेजर प्रीमाइज में एज अ प्रेडिकेट यूज़ हुआ है, माइनर प्रीमाइज में एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुआ है। ठीक हो गया। तो इस तरह की फ़िगर बनने वाली जितनी भी कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस होंगी वो उसकी फ़िगर 4 में लाया करेंगी। राइट। तो अब हमने नाम का भी बता दिया, ऊपर ये भी बता दिया कि मोड कैसे बनता है, और हमने ये भी बता दिया कि उसकी फ़िगर कैसे बनती है। तो आप यहाँ पे देखें, ये मैंने शुरू में समझाया था, ये इसलिए कि यहाँ से इसकी मिडिल टर्म को देखते हुए हम इसके नंबर, फिगर नंबर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मिडिल टर्म यूँ बन रही है, इट मीन्स के फिगर नंबर 1 है। मिडिल टर्म यूँ लिखी हुई है, इट मीन्स के ये फिगर नंबर 2 है। मिडिल टर्म यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे लिखी हुई है, इट मीन्स के ये फिगर नंबर 3 है। और इस तरह से कोई मिडिल टर्म लिखी हुई है तो फिगर नंबर 4 बन रही है। और मोड का मैंने आपको बताया कि मोड किस तरह से बनता है। यहाँ पे अगर ये एक एग्जांपल है
तो यहाँ पे अब आप देखें कि EIO को उठाया गया है। EIO ये 3 टाइप कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन की उठाई गई हैं इस कैटेगोरिकल सिलोजिज्म के मुताबिक। तो हमने इसका मोड तो सजेस्ट कर दिया EIO। अब इसकी फिगर कौन सी बनेगी? अब देखो कि यहाँ पे सेम वर्ड्स के कोवर्ड ऊपर भी यूज़ हुआ है, कोवर्ड नीचे भी यूज़ हुआ है। तो मेजर माइनर प्रीमाइज में कोवर्ड की रो इस तरह से एज अ सब्जेक्ट एज अ प्रिडिकेट कोवर्ड यूज़ हुआ है मेजर और माइनर प्रीमाइज में। तो सिमिलरली अगर हम देखें ऊपर, तो यहाँ पे देखें कि मिडिल टर्म ये वाली जो फिगर नंबर 2 है, इसमें मिडिल टर्म एज अ प्रिडिकेट दोनों प्रीमाइसेस में यूज़ हुई है। तो यहाँ पे फिगर नंबर आगे हो जाएगी हमारी 2 और मोड होगा EIO। अब ये होता है मोड, राइट, ये होता है मोड, ये होती है उसकी फिगर नंबर। और 1 फिगर वाले जो है मोड्स हैं वो टोटल 4 हैं और वो ये वाले हैं। और इनके नाम जो हैं, जो AAA1 है इसको नाम है जी बारबरा, और EAE1 जो है इसको हम कहते हैं क्लारेंट, और EII1 जो है वो उसको हम कहते हैं डेरी, और EIO को कहते हैं, EIO1 को कहते हैं फेरियो। आपको क्या गिवन होगा? आपको कैटेगोरिकल सिलोजिज्म गिवन होगी, आपने मोड को फाइंड आउट करना है, उसकी फिगर को फाइंड आउट करना है। मिडिल टर्म को देखते हुए फिगर्स पता चलती हैं। मोड कैसे बनता है? AEIO 4 टाइप्स थी ना, उनमें से देखने हैं कि ये मेजर माइनर और कंक्लूजन जो है, मेजर माइनर और कंक्लूजन जो है ये कौन सी टाइप्स की जो है कैटेगोरिकल सिलोजिज्म है। A वाली है, E वाली है और I वाली है या O वाली है, ठीक है ना। तो आपने इससे आपने उसका मोड बना देना है। और फिर अगर AAA1 वाली सिलोजिज्म दी हुई है तो आपने उसका नाम भी बताना है कि ये बारबरा, इसका नाम क्या है, वैलिड फॉर्म कौन सी है, बारबरा वाली है, ठीक है। क्लारेंट, डेरी, फेरियो, ये आपने याद करनी है, नाम इसके याद करने हैं। सेकंड, फिर सेकंड वाली में जो इसके नाम है उसमें केमिस्ट्रस, सिसारे, बरोको, फेस्टिनो, डेट डेटिसी और और डेस इसको हम इस तरह से पढ़ते हैं, थोड़ा डिफ़िकल्ट नाम है तो इसको हम इस तरह से कर रहे हैं कि डी इज़ अ मिस, इसे डिसामिस भी कहते हैं, फेरिसन, बोकार्दो, कैमिनीज, डायमास और फेरिसन, ये इनके नाम है। बड़ा ही मुश्किल नाम है, मैं तो बड़ा थक गया इसको पढ़ पढ़ के। रेट्स आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये आपने नाम भी एग्ज़ाम में इनके बताने होते हैं। तो एग्ज़ाम में आपने कैटेगोरिकल सिलोजिज्म को देखकर उसकी फ़िगर को आइडेंटिफाई करना है मिडिल टर्म के ज़रिए से, और फिर उसका मोड बनाना है जैसे मैंने प्रीवियस में बता दिया, और उसका नाम देखना है। अगर मोड ये वाला है तो इसका नाम ये वाला होगा, ठीक है। तो ये नाम आपने याद करने लेने हैं। अब बात आती है जी, आपने डायग्राम भी बनानी होती है, इसकी आपने डायग्राम भी बनानी होती है। तो इसमें 3 टर्म्स ही होती हैं, सब्जेक्ट टर्म होती है, प्रेडिकेट और मिडिल टर्म। सिंपल डायग्राम में अगर बात की जाए तो ऑल SRP की डायग्राम में एस को इस तरह से करते हैं, जितनी भी ऑल SRP वाली टाइप की डायग्राम्स है वो इसी तरह ही बनेंगी, और नो SRP की जितनी भी डायग्राम्स है वो इस तरह से बनेंगी, और सम SRP की जितनी भी डायग्राम है वो इस तरह बनती हैं, और सम SR0P की जितनी भी डायग्राम है वो इस तरह बनेंगी। तो ये याद कर लेनी है, इसको एज इट इज़ दिमाग में सेव कर लेना है। अब ये देखें कि 3 सर्कल हैं, राइट। अब ये 3 सर्कल है, एक सर्कल है उसको हमने नाम दिया जी एस का, मतलब के सब्जेक्ट टर्म, और इसमें हमारे पास दूसरा जो है सर्कल उसको हमने नाम दिया है कि ये जो है हमारे पास प्रेडिकेट टर्म है, और तीसरा जो है हमने उसको नाम दिया है ये हमारे पास मिडिल टर्म है, राइट। अब इसके अंदर स्पेसेस देखो, ये एक खाना है, ठीक है, एक ये वाला खाना है, एक ये वाला खाना है, ठीक है, एक ये वाला बन रहा है, एक ये वाला बन रहा है। कितने? 1 2 3, ये 1 2 3 4 5, एक ये वाला है 6, एक ये मिड वाला है। टोटल हमारे पास 7 खाने बन रहे हैं, ठीक है। ये डायग्राम आप देखें तो इसमें भी सेम डायग्राम है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो
सबसे पहली जो प्रोपोजिशन वो क्या कह रही है? सबसे पहले ये एक एग्जांपल है, इसमें आपको पता चल जाएगा कि नो डॉक्टर्स आर प्रोफेसर्स, राइट, कि नो डॉक्टर्स आर प्रोफेसर मेजर टर्म है। ऑल लायर्स आर डॉक्टर्स, नो लायर्स आर प्रोफेसर्स। अब देखें कि डॉक्टर इधर भी यूज़ हुआ है, डॉक्टर इधर भी यूज़ हुआ है, तो डॉक्टर इज़ अ मिडिल टर्म, तो इसलिए मिडिल टर्म की जगह पे इधर हमने डॉक्टर लिख दिया, ठीक है। फिर वो कहता है कि हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, तो वो कंक्लूजन में हमें पता चलता है कि सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है। तो कंक्लूजन का सब्जेक्ट क्या है? लायर। कंक्लूजन का प्रेडिकेट क्या है? प्रोफेसर। तो सिमिलरली आप इधर डायग्राम में अगर तवज्जो दें तो ये हमने जो है लायर लगा दिया सब्जेक्ट के तौर पे, प्रोफेसर लगा दिया पी फॉर प्रेडिकेट की तरफ की तौर पे, ठीक है। अब रंग कैसे भरने हैं? फर्स्टली वो कहता है नो डॉक्टर्स आर प्रोफेसर, बात हो रही है डॉक्टर्स और प्रोफेसर के दरमियान, ठीक है। डॉक्टर यहाँ पे मिडिल टर्म है, तो अब आप यहाँ पर देखें कि डॉक्टर और प्रोफेसर के दरमियान बात हो रही है, और क्या बात हो रही है? बात हो रही है कि नो डॉक्टर्स आर प्रोफेसर। ये टाइप है जी नो SRP वाली टाइप है। अब डायग्राम देखें तो नो SRP की जो यहाँ पे देखें नो SRP की जो डायग्राम है वो ये बन रही है। नो SRP सब्जेक्ट है जी हमारे पास डॉक्टर हमारा मिडिल टर्म है, डॉक्टर हमारा मिडिल टर्म है जो कि प्रेडिकेट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। और सब्जेक्ट क्या है? हमारे पास सब्जेक्ट है डॉक्टर, जो है हमारा एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुआ है, और प्रेडिकेट के तौर पे हमारे पास जो है जो कि डॉक्टर जो है सब्जेक्ट के मेजर प्रीमाइज में सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हुआ है जो कि मिडिल टर्म है, राइट। और हमारे पास जो प्रोफेसर है वो प्रेडिकेट के तौर पे यूज़ हुआ है मेजर प्रीमाइज में। तो कॉम्बिनेशन जो है हम देखा जाए तो इस सर्कल और इस सर्कल की आपस में बात हो रही है, कनेक्शन है इन दोनों का। तो नो SRP कैसे डायग्राम बनेगी? यहाँ पे देखें नो SRP मतलब S और P की जो मिड वाली जगह है वो फिलअप होगी। आपने डायग्राम में भी ये जो डॉक्टर है, ये जो डॉक्टर है और ये जो प्रोफेसर है, ये जो डॉक्टर है ये जो प्रोफेसर है, इन दोनों के दरमियान वाली जगह ये वाली है, राइट। आपने इस जगह को क्या कर देना है? फिलअप कर देना है, ठीक है। इतना भी नहीं करना जितना मैंने कर दिया। तो ये देखें ये वाली जगह आपने क्या कर देनी है? यहाँ पे फिलअप कर देनी है। ये मैंने फिलअप कर दिया रेड से, राइट। सेकेंडली वो कहता है कि ऑल लायर्स आर डॉक्टर्स। अब यहाँ पे फिर डॉक्टर क्या है? मिडिल टर्म है, और लायर के साथ उसका कनेक्शन है ऑल। फॉर्म कौन सी है? ऑल SRP। अब यहाँ पे जो है लायर और डॉक्टर को पकड़ो जी, ये लायर हो गया, ये डॉक्टर, इन दोनों की जो है स्पेसेस भी हमारे पास गिवन है। ऑल लायर्स आर डॉक्टर्स, ऑल SRP। अगर यहाँ देखें ऑल SRP की डायग्राम तो सिर्फ S वाला पोर्शन आपने जो है वो फिलअप करना है। तो यहाँ पे ऑल SRP लायर्स आर डॉक्टर, तो सिर्फ S वाला पोर्शन आपने फिल करना है। ऑल यूज़ हुआ है तो ये वाला पोर्शन आपने फिल करना होगा, ये वाला S वाला, ठीक है। लायर और डॉक्टर में से आपने ये वाला पोर्शन फिलअप करना है, राइट, क्योंकि ऑल यूज़ हुआ है। मान लीजिए ये S है, मान लीजिए ये P है, ये लायर्स है, ये डॉक्टर्स है। आपने सिर्फ इसको फिलअप करना है, बस, इससे आगे नहीं जाना। ये समझा रहा हूँ। लास्ट आ गया जी कंक्लूजन। कंक्लूजन में वो कहता है देयर फॉर नो लायर्स आर प्रोफेसर। फिर वो लायर और प्रोफेसर की बात करता है। नो SRP कौन सी टाइप है? नो SRP। तो देखें कि नो SRP की कौन सी डायग्राम की टाइप है? नो SRP की डायग्राम में S और P के दरमियान वाला हिस्सा फिलअप होता है, ये वाला। तो इसमें भी देखें कि S ये है और P ये है। लायर S है, P क्या है? प्रोफेसर P है, प्रेडिकेट है। और नो SRP मतलब ये दरमियान वाला हिस्सा हमने फिलअप किया। सॉरी टू से यहाँ पे ये S है
ये पी है, ये हमने दरमियान वाला हिस्सा फिलअप करना है, ये वाला हिस्सा फिलअप करना है, ठीक है। सॉरी से यहाँ पे एक मिस्टेक है और वो इतनी कोई बड़ी मिस्टेक नहीं है। ये वाला जो पोर्शन था ये गलती से फिलअप हो गया, आपने इसको फिलअप नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ ये वाला फिलअप होगा, ये वाला पोर्शन फिलअप होगा और ये वाला फिलअप होगा। ये जो दायरा है ये आपने फिलअप नहीं करना, इसको सिर्फ करना है। ये गलती से हो गया था, आपने इसको कुछ भी नहीं करना। आई होप सो कि आपको डायग्राम बनाना भी आ गया होगा, टर्म्स और मोड और फिगर्स कैसे बनाते हैं, ये सारा कुछ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अब तक के लिए दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, शुक्रिया।